हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जून 2020 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसमें कितने परसेंट और कितने कैंडिडेट का नेट होगा। हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर अब की बार कितने परसेंट कैंडिडेट का नेट होगा, कितने परसेंट कैंडिडेट को नेट के लिए पास करेंगे। तो मैं इसका आपको एक वैलिड प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि कितने परसेंट कैंडिडेट का नेट होगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं जो NTUGC की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर, और हम ये डायरेक्टली बिल्कुल उसकी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर जा रहे हैं। और ये हमारा जो उसकी वेबसाइट का मेन बुलेटिन पेपर वो इंफॉर्मेशन पेज है वो खुलने जा रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्या थोड़ी नेट की स्पीड थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ मोमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ यदि आपको बहुत ही सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है अब की बार, और अब की बार आपको नेट या जेआरएफ निकालना है, तो ये मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री हैं। उसके लिए केवल आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, डेस्क्रिप्टिव टाइप से, ऑब्जेक्टिव टाइप से, प्लस में करंट भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम मैंने टोटल 3 बार क्रैक किया है बिल्कुल रेगुलर। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये एग्जाम ज्योग्राफी से क्रैक किया है। तो देखो, ये हमारे पास एक बुलेटिन पेज खुल गया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन UGC नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020। तो अब इसका जो मेन पेज है जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं उसके ऊपर हम चलते हैं डायरेक्टली। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने उस मेन पेज के ऊपर चलते हैं। और ये आ गया है हमारा वो मेन पेज जिसके बारे में आपको भी बताने जा रहा हूँ। और सॉरी, एक मिनट, ये रहा वो पेज। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में, जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 11.1। देखो, स्टेप फर्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपेयर्ड इन बोथ द पेपर ऑफ नेट। कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो नेट के दोनों पेपर हैं उनमें टोटल 6% कैंडिडेट्स को नेट के लिए पास किया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स को? 6% कैंडिडेट्स को नेट के लिए पास किया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स वो होंगे जो एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं, जो एग्जाम में अपेयर्ड कैंडिडेट हैं उनमें से 6% का नेट निकाला जाएगा। फिर वो चाहे कितने भी हो, जैसे 10 लाख हुए तो उनका 6% 60,000 हो गया, 9 लाख हुए तो उनका 6%, तो टोटल 6% कैंडिडेट्स का यहाँ पर नेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेपर्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल इसका जो कंफ्यूज है वो आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो स्टेप 3 है उसको बिल्कुल गौर से पढ़ो। इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर assistant professor and for assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers and scored at least 40% aggregate marks in both the paper taken together for general unreserved category candidate and at least 35% aggregate marks in both the paper taken together for all candidates belonging to the following reserved category ST, SC और OBC। तो यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको दोनों पेपरों में 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स
और सेकंड पेपर में भी 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और यदि आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यदि आप जनरल से हो तो 40%, ST SC OBC से हो तो 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। सपोज दैट यदि आपका फर्स्ट पेपर बहुत वीक है और आपने सेकंड पेपर में 70% का स्कोर कर लिया और फर्स्ट पेपर में आपका 20% स्कोर आ, और ओवरऑल आपका जो परसेंट है वो आपकी जो नेट की जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा चला जाता है तो भी आप फेल रहेंगे, आपका नेट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो कवर नहीं किया है। तो ध्यान रखना, आपको दोनों पेपरों में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो तो कंप्लीट करना ही है। ध्यान रखना, दोनों में ही कंप्लीट करना है। जनरल के कैंडिडेट्स को दोनों में 40% मार्क्स लेके आना है और OBC ST SC के कैंडिडेट्स को दोनों में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट में से 6% का नेट होगा दोनों पेपरों में अपेयर्ड टोटल कैंडिडेट्स में से 6% का नेट होगा। कितने परसेंट का? 6% का। तो थैंक्स देखने के लिए, बिल्कुल बी सीरियस, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा आपके पास सुनहरा मौका है। वैसे कंपटीशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि 100 में से यहाँ पर आपको केवल 6% कैंडिडेट्स का नेट होगा। JRF और भी कम का होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता दूंगा कि कितने % कैंडिडेट्स का JRF होगा। तो ये जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन है ये आप पढ़ सकते हो, इसमें टोटल इंफॉर्मेशन दी गई है, जितने भी पेपर्स हैं जो नेट JRF का पेपर है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, जो आपको लगती है कि यार इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तो वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है बिल्कुल डिटेल से। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये आप देख सकते हो, बिल्कुल आराम से देख सकते हो। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही साथ बी सीरियस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे इंडिया में, लेकिन जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो बी सीरियस होकर पढ़ाई कंटिन्यू रख रखे हैं। और यदि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखोगे, आपने ऐसे सोच लिया कि कुछ नहीं, अभी लॉकडाउन है, कोई नहीं पढ़ रहा है, तो आप धोखा खा जाओगे। तो डायरेक्टली बात है, बिल्कुल स्टडी को कंटिन्यू रखें और बी सीरियस होकर पढ़ाई करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मेरे फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की पूरी तरीके से हेल्प लें। थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।